नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आज की सबसे बड़ी खबर यही कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब माफिया अपने धंधे के आगे कानून का जरा भी खौफ उन पर नजर नहीं आता और वे इसके लिए पुलिस पर हमला करने तक से भी नहीं गुरेज कर रहे, वो भी राजधानी पटना के सबसे पॉश इलाके में मीठापुर गुमटी के पास पुलिस पर हमले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये वो तस्वीरें हैं जो बेखौफ शराब माफियाओं के दुस्साहस को दिखाती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बेखौफ होकर ये शराब माफिया पुलिस के एक एएसआई को घेर लेते हैं। लात, घूसे और डंडे से बेरहमी से एएसआई की पिटाई की जा रही है। तो देखिए कैसे डंडों की बरसात इस एएसआई के ऊपर की जा रही है और सब कुछ बेखौफ होकर इन शराब माफियाओं की तरफ से अंजाम दिया जाता हुआ। न्यूज 18 के कैमरे पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आपको इन तस्वीरों में 6 शख्स साफ साफ नजर आएंगे, जिसमें एक महिला भी शामिल है। एएसआई बुरी तरह से जख्मी हो चुका है, सिर से खून निकल रहा है, लेकिन हैवान बनी ये भीड़ पुलिसकर्मी को पीटते जा रही है, घसीटते जा रही है। तस्वीरों में देखिए कैसे इस एएसआई को घसीटकर भीड़ के पास ले जाया जाता है और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं और ये बेखौफ भीड़ का वो चेहरा है जिसे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। न्यूज 18 के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। लड़की हमर देखी है, ये पुलिस ने गोली चलाया, हम नहीं देखे। तो रेल की पटरियों पर दौड़ते भागते इन लोगों को देखिए जो शराब के नशे में इस कदर धुत हैं। ये नशा है उन माफियाओं का जो संरक्षण देते हैं इन्हें और जरा भी खौफ कानून का नहीं। एक एएसआई की देखिए कैसे बेरहमी से, डंडे से, लात से, घूसों से पिटाई की जा रही है। एएसआई जख्मी हो चुका है और जो शख्स यहां पर पहुंचा वो अपना हाथ साफ करता हुआ नजर आ रहा है इस एएसआई के ऊपर ही। तो राजधानी पटना के पॉश इलाके की ये तस्वीर है। तो भीड़ के आगे पटना पुलिस का ये जवान बेबस बना रहा। शराब माफिया के दुस्साहस की इस घटना से पुलिस मुख्यालय तक हड़कंप है। खुद डीजीपी ने इस मामले में संज्ञान लिया, जिसके बाद इस मामले में अब तक 12 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। पटना के एसपी सिंह ने बताया है कि पुलिस पर हमला मामले में पूरे परिवार को चार्जशीटेड किया गया है और परिवार के सभी सदस्यों को जेल भेज दिया गया है। तो शराब माफिया का दुस्साहस और पुलिस जवान पर हमले की इस घटना के बीच पास के किसी घर की छत से बनाए गए वीडियो में आप देख रहे हैं कि कैसे पुलिस वाले जो हैं वो भागते नजर आते हैं आप। और इस वीडियो में एक और बात सामने आई कि जब शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस का एक जवान भीड़ से घिर जाता है, उसकी बेरहमी से पिटाई की जा रही थी, तब उसके 3 साथी उसकी जान बचाने और माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जान बचाने के लिए छिपकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ देखिए, तो ये वो तस्वीरें हैं, देखिए ये अपने सहयोगी एएसआई को बचाने के लिए जो कि भीड़ के हत्थे चढ़ा हुआ है, जिससे पीटा जा रहा है, उससे बचाने की कोशिश इनकी तरफ से नहीं हो रही, बल्कि ये खुद अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए और दीवार के ऊंट में अपनी जान को बचाने के लिए छिपते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि इनके हाथों में आपको राइफल नजर आ रही होगी, इनके पास हथियार है, इसका इस्तेमाल वो कर सकते थे, लेकिन ये अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए छिपते हुए नजर आए। वो चाहते तो हवाई फायरिंग कर या सेल्फ डिफेंस में आरोपियों पर फायरिंग कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए ही ये दबे पांव यहां से भागते हुए छिपते हुए नजर आए। 2 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या हालात इस वक्त राजधानी में और शराब जो माफिया हैं
उनका दुस्साहस किस कदर बढ़ा हुआ। पहली तस्वीर में एएसआई की बेरहमी से पिटाई की जाती हुई भीड़ आपको इर्द गिर्द नजर आती होगी, जिसमें महिलाएं भी शामिल रहीं। और दूसरी तस्वीर जिसमें एएसआई जो है वो बुरी तरह से जख्मी हुए पड़े। इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर अपने आप में कई सवालों को जन्म देती है। और इस पूरे मामले में देर रात न्यूज़ 18 से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बातचीत की। देखिए, ये लोग नहीं है, ये जो लोग ऐसा कानून को अपने हाथ में लेते हैं उनके साथ ये शराबबंदी बिहार सरकार का एक एजेंडा है। और इसके लिए हम तो पिछले 2.5 साल से रात दिन एक किए हुए हैं। और शराब की जहां भी सूचना मिले, अगर पुलिस वहां छापामारी करे और पुलिस पर इस तरह से हमले हों तो ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। उनके साथ जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो बहुत सख्ती से होगी। नहीं, वो अभी सब घर से भागे हुए हैं। एक एक आदमी को लोकेट किया गया है, सारे जितने बदमाश हैं सबको चिन्हित किया गया है और सबकी गिरफ्तारी होगी और कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए, जब तक समाज में ये 13 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, आपको जानना चाहिए, कहीं सुना आपने कि कहीं जनसंहार हुआ, कहीं सुना आपने कहीं नरसंहार हुआ, कहीं सुना आपने कि 100 आदमी, 50 आदमी या 73 आदमी और 70 आदमी और 50 आदमी और 40 आदमी एक साथ कटे और मारे गए और काटे गए? कहीं आपने बिहार में देखा कि आज राइफल बंदूक लेकर के कोई कार में चल सकता है? बंदूक की सुनिएगा कि बोलिएगा केवल? आप आज बिहार में कोई भी अपराधी रोड पर चलने की औकात रखता है क्या कि राइफल बंदूक लेकर के और रोड पर घूमे और AK-47 लेकर के घूमे? मैंने भी देखा है, यहीं पर घूमते थे लोग और 100 गाड़ियां लेकर चलते थे लोग, 40 गाड़ियां लेकर के चलते थे लोग। इसी बिहार में आज एक भी कोई है क्या? अचानक हमला हो गया, कुछ लोगों ने गोली चला दी, तो इससे ये नहीं साहब, ये पूरा NRC देखिए क्या क्या हुआ यहाँ बिहार में। ईद देखिए, मुहर्रम देखिए, होली देखिए, दशहरा देखिए। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पटना से। संजय, डीजीपी साहब का बयान और उस बयान की सच्चाई या यूं कहें कि जमीनी हकीकत तो यही है कि घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं और वो भी राजधानी में, उसी पॉश इलाके में जहां पर पुलिस की मौजूदगी, सारे आला कमान बैठते हैं। वहां पर अगर पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता किसके भरोसे है? तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अपने सहयोगी से जानकारी भी लेंगे। फिलहाल 2 तस्वीरों के जरिए इस पूरे घटना के पीछे के उस मर्म को समझिए कि देखिए हालात क्या बने हुए हैं बिहार में। एएसआई की बेरहमी से पिटाई की जाती है, वो भी दिन दहाड़े, बीच सड़क पर, जहां पर एक बड़ी तादाद, वो भीड़ शराब माफियाओं के तौर पर, यहां पर जिसमें महिलाएं भी शामिल, और जरा भी कानून का खौफ नहीं, डर नहीं, जबकि इनके साथ राइफल से लैस, यूं कहें कि हथियारों के साथ अन्य सहयोगी भी एएसआई के वहां पर थे, लेकिन किसी का भी खौफ इन शराब माफियाओं के ऊपर, इन लोगों के ऊपर जरा भी नजर नहीं आया। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइन पर। संजय, आपसे जानना चाहूंगी कि डीजीपी साहब तो ये कहते हुए थक नहीं रहे कि देखिए नरसंहार तो रुक गए, लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गाड़ियों में हथियारों के साथ घूम पाए, फिर भी अपराधी तो पहुंचते हैं, घटनाओं को अंजाम देते हैं। माफियाओं का रसूख कह लीजिए, संरक्षण कह लीजिए या दंभ कह लीजिए, ये उसी की तो वानगी है जिसके बाद सफाई देने की नौबत आ गई डीजीपी साहब को। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि यह तस्वीर इस बात को साबित करती है कि क्या वाकई में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। अगर एक पुलिसकर्मी जाता है शराब तस्करों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उस पर इस तरीके से दुस्साहस का परिचय देते हुए अटैक करते हैं शराब माफिया। और सबसे बड़ी बात विवाह बार बार जो कह रही हैं कि जो उनके साथी थे उन्होंने राइफल से गोली चलाने की कोशिश की, जो आप राइफल देख रही हैं तस्वीरों में, और वो जो फायरिंग है वो नहीं हो पाई। तो ऐसे में इनके जो हथियार हैं उसका अंदाजा भी आप लगा सकते होंगे कि इस कदर ये हथियार जो है किस तरह का वेपन यूज कर रहे हैं। संजय माफी चाहूंगी, एक बार फिर से मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या हथियारों का इस्तेमाल किया गया था अपने सहयोगी को बचाने के लिए, लेकिन वो हथियार या यूं कहें कि दिखावटी हथियार यहाँ पर एक बार फिर से धोखा दे गए? देखिए, पुलिस की तरफ से भी 4 राउंड फायरिंग हुई थी और जो माफिया तत्व हैं उन्होंने भी फायरिंग की और इसलिए जो एएसआई थे उनको गोली लगी थी। लेकिन जो होमगार्ड का जवान मौके पर पहुंचा था, और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि एक तो उसका जो राइफल था वो काम नहीं किया, और लगातार जो पुलिसकर्मी थे वो पीसीआर को, पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करते रह गए, और पीसीआर में कई दफे कॉल गया हेल्प करने के लिए, लेकिन पीसीआर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। तो ऐसे में जो पुलिस की कार्यशैली है उसका आप अंदाजा लगा सकती हैं कि पुलिस किस तरीके से काम कर रही है इस पूरे मामले में। या शराब माफियाओं के खिलाफ आप कार्रवाई करने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको पूरी तरीके से अपने
तरीके से आपको तैयार रहना संजय, होगा। तो क्यों ना हम माने कि ये आपकी ही गुंजाइश छोड़ी हुई थी, ये आपकी ही लापरवाही है, आपकी ही, ये कह लीजिए कि ढुलमुल आपका रवैया है, आपके हथियारों का न चलना मान लीजिए, या आपकी कार्यशैली के ऊपर ही सवाल क्यों नहीं है जिसका ये फायदा उठा रहे हैं शराब माफिया हो या अपराधी हो? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो चूक हुई है तो सर, आप जिस महिला को देख रही हैं लगी है, वो चार्जशीटेड है। इसी फैमिली के लोग, एक जो है उसका भाई है जिसको गोली है, ये जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, पूरा परिवार चार्जशीटेड। इस मामले में बहुत बहुत शुक्रिया संजय, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरें ही कई स्तरों पर कमियों को, खामियों को खुलासा कर रही हैं कि पुलिस का खौफ, कानून का खौफ तो नहीं है इन शराब माफियाओं के अंदर, आपराधिक तत्वों के अंदर। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी कि जो हथियार, जिसके बूते ये पुलिसकर्मी ड्यूटी निभाते हैं, वो भी वक्त पर जवाब दे जा रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर रिया चक्रवर्ती से जुड़ी हुई, जिसमें एनसीबी के फंदे में रिया चक्रवर्ती। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। सुबह 10:30 बजे एनसीबी ऑफिस पहुंच सकती हैं रिया चक्रवर्ती। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। एनसीबी ने रिया के घर जाकर सम्मन दे दिया है, रिया से पूछताछ की जा सकती है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी संभव है। ये माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। एनसीबी दो तरह से ये रिया का बयान ले सकती है, जिसमें रिया को खुद ये लिखना पड़ सकता है कि जो सवाल उनसे पूछे गए, जिसका जवाब उनकी तरफ से दिया जाएगा, वो खुद ही से लिखेंगी, उसे डॉक्यूमेंटेड करेंगी, या फिर एनसीबी के अधिकारी भी रिया के जवाब को लिख सकते हैं। जवाब लिखे जाने के बाद रिया की तरफ से उस पर हस्ताक्षर लिया जाएगा, यानी कि ये तय किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा कि जो कुछ आपने कहा है वही लिखा गया है और इस पर आपकी सहमति है। ये पूरे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन अब वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ अब इसे कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करने की भी इस वक्त बड़ी खबर एनसीबी की तरफ से। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। साहिबगंज में ट्रकों की ओवरलोडिंग थमने का नाम नहीं ले रही। पुलिस का सहयोग नहीं मिलने के कारण ओवरलोडेड ट्रक बिना किसी रोक टोक दूसरे राज्यों में भेजे जा रहे हैं। पुलिस बल की तैनाती के अभाव में ओवरलोडिंग रोकने में विभाग ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। साहिबगंज से हर दिन हजारों ट्रक स्टोन, चिप्स और बालू दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। ओवरलोडेड ट्रक बिना किसी रोक टोक के दूसरे राज्यों तक पहुंच जाते हैं। ट्रकों में ओवरलोडिंग के कारण सड़कों का हाल भी काफी खराब हो चुका है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ओवरलोडेड गाड़ियों की धरपकड़ नहीं होती है, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल के अभाव में ओवरलोडिंग पर नकेल कसना विभाग के लिए चुनौती साबित हो रही है। इसके लिए जब तक विशिष्ट रूप से डेडिकेटेड और इसी काम के लिए कमान काट करके यदि सिपाही और फोर्स नहीं मिलेगा तो इस पर लगाम लगाना बहुत कठिन होगा। पूरे मामले पर साहिबगंज एसपी पुलिस बल की कमी का रोना रोते हैं। एसपी की माने तो सीमित संख्या बल होने के बावजूद पुलिस सभी विभाग को सहयोग कर रही है। वो क्वारंटाइन सेंटर्स में विधि व्यवस्था संधारित कर रहे हैं, स्क्रीनिंग सेंटर में, चेक पोस्ट में तथा आवागमन के दौरान या किसी को रेस्क्यू करने में, किसी भी प्रकार के सभी तरह के चैलेंजेस को पुलिस ले रही है। ओवरलोडिंग के कारण जहां जिले की सड़कें जर्जर हो चुकी है, वहीं सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व की क्षति भी हो रही है। जरूरत है कि इस दिशा में ठोस पहल करने की, ताकि ओवरलोडिंग पर रोक लग सके। न्यूज 18 के लिए साहिबगंज से निशांत की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।